अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आने वाली सदियाँ ऑनलाइन होने जा रही हैं। बढ़ता हुआ ज़माना, बढ़ती हुई सदियाँ, बढ़ती हुई वाइब्रेशन और बढ़ती हुई आबादी, रोज़ बरोज़ दिन ब दिन इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफ़ा होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है? हर इंसान जो भी कोई इंटरनेट पे सर्च करता है या यूज़ करता है, वो इंटरनेट का बहुत ही कम हिस्सा इस्तेमाल करता है। इंटरनेट एक ऐसी वसी इंफॉर्मेशन और वसी एक सोच है, एक इतना बड़ा इंटरनेट है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट है क्या चीज़। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है सरफेस वेब। इंटरनेट वेब सरफेस वेब हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें सर्च करते हैं, उन चीज़ों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं। जो भी चीज़ें आप गूगल पर सर्च करते हैं उसे एक्सेस कर पाते हैं, वो सारा पार्ट होता है सरफेस वेब। और सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है डीप वेब। दूसरा पार्ट ये होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्च इंजन में इंडेक्स ही नहीं होती हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह चीज़ें जो हैं वो हमारी डीप वेब में आती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी गूगल इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में डायरेक्टली जो है वो इंडेक्स नहीं होती। तीसरा और लास्ट पार्ट जो इंटरनेट का है वो है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जिसे आप नॉर्मल ब्राउज़र से तो बिल्कुल भी सर्च नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जिससे आप डार्क वेब को जो है वो सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपने कभी ना कहीं डार्क वेब के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिथ हैं, जो कि मिसिंग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डार्क वेब के बारे में कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ बताने जा रहे हैं जो कि अगर आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा है या कहीं पे सुना है, जो आपको नहीं जानता वो आपको हमारी आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर हम मिथ की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डार्क वेब जो है वो इतना बड़ा है, या जो भी हम नॉर्मल वेब इस्तेमाल करते हैं या डीप वेब इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना बड़ा है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क वेब इंटरनेट का बहुत ही स्मॉल और छोटा पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ 2.5 लाख या 4-5 लाख के करीब जो है ना वो वेबसाइट्स देखने को मिलेंगी। नॉर्मली अगर हम डीप वेब या सरफेस वेब की बात करते हैं तो ये तो डार्क वेब की निस्बत बहुत बड़ा है। डार्क वेब तो इंटरनेट का बहुत ही छोटा और स्मॉल पार्ट है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। चूँकि ये सबसे इंटरनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो इसलिए ये इतना भी बड़ा नहीं है कि डीप वेब या सरफेस वेब से बड़ा हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डार्क वेब जो है ना वो सी में है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो टू बी वेरी क्लियर कि डीप वेब जो है वो वही चीज़ें एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड हो, जिसके पास उसका प्राइवेसी हो। जैसे कि ईमेल हो गया, ईमेल का पासवर्ड और आईडी आपको ही पता है, तो इसलिए आप ही उसको यूज़ कर सकते हो, आप ही उसको लॉगिन कर सकते हो और आप ही उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसमें आने वाला कोई भी ईमेल हो गया वो आप ही उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। डार्क वेब को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एक ब्राउज़र से। जिस ब्राउज़र से आप डार्क वेब को इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस ब्राउज़र का नाम है टॉर ब्राउज़र। अगर आपको इजीली पता है कि यहाँ पर कौन सी वेबसाइट है तो आप इजीली जाकर इस टॉर वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड एंड इंटरेस्टिंग बात, सेकंड मिथ ये है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा या किसी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा जहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाता है, ये लिखा जाता है या ये सुना जाता है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। किसी को भी डार्क वेब को एक्सेस करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जबकि यहाँ पर यूएसए में बताया जाता है कि डार्क वेब को आप इजीली जो है ना वो लीगल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। जिस तरह से हम नॉर्मली आम वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर डार्क वेब को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हम बाकी नॉर्मल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। इल्लीगल बात तब आती है जब हम किसी भी वेबसाइट का इल्लीगल तौर पर यूज़ कर सकते हैं, गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए तो ये इल्लीगल इन लोगों के लिए बोला गया है जो लोग डार्क वेब को इल्लीगली तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हैक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर इससे आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। इसीलिए आपको वेबसाइट पर ये बताया जाता है कि आप डार्क वेब को एक्सेस ना करें, ये इल्लीगल है। और सबसे लास्ट और थर्ड मिथ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डार्क वेब को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही हार्ड है। हम आपको बताएंगे कि ये बहुत ही ईजी है।
जिस तरह से आप गूगल क्रोम में गूगल का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए, यहाँ पर डार्क वेब को भी आप इसी तरह इजीली सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि डीप वेब को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत है, जो कि है tor ब्राउज़र। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप जितनी भी डार्क वेबसाइट्स हैं उन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और डार्क वेब का या इंटरनेट का सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर ये जानते हैं कि डार्क वेब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर इल्लीगल काम होते हैं, जो कि असल में बिल्कुल गलत है। ऐसा रियलिटी में कोई कुछ भी नहीं है। डार्क वेब को लोग, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ वेज में यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ क्रिमिनल्स हो गए जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हैकर्स हैं जो कि हैक करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी वेबसाइट को। कई सारे खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स की कॉन्वर्सेशन के लिए उनकी फ़ाइल का जो ट्रांसफ़र होता है, उन चीज़ों को एक्सेस करना, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो डार्क वेब में होता है। यहाँ पर आपने सुना होगा जो फेसबुक है, जो डक डक गो है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी भी वेबसाइट्स आपको डार्क वेब के अंदर मिलती हैं। तो आपने हमारी इस वीडियो में देखा कि जैसा कि हमने आपको बताया कि डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ इल्लीगल कामों के लिए नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी होता है। मोस्टली क्रिमिनल्स जो हैं वो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ताकि उनके जो सीक्रेट्स कन्वर्सेशन के कोड्स होते हैं, कम्युनिकेशन की बातें होती हैं, वो कोई दूसरा ना सुन सके। उनकी जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है वो लीक ना हो, और जो भी इंफॉर्मेशन जो ये एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, वो कोई दूसरा या तीसरा बंदा एक्सेस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया डार्क वेब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट मिथ जो कि इंटरनेट की दुनिया में बताई जाती हैं आपको। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि डार्क वेब और इंटरनेट के बारे में क्या हकीकत है और क्या रियलिटी है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।